पंचायत में खोलने के विचार है। तो जब परफेक्ट पूरा हो जाए प्रखंड में भी खोल रहा है, पंचायत में खोल रहा है। अब अगर मैं हमने का विचार धारा है जैसे देख ले भाई, तो कार्यालय में क्यों हो, पहले पार्टी के बेटा के हो, लेकिन ना हमने के सामने है कि हमने के जहाँ भी कार्यालय रहता हो, कार्यालय में पुस्तकालय भी रहता हो, ये हमने के डिसीजन बेरमो क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, देखिए हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी से चंदा मांगेंगे तो क्या करेंगे, कल दिन हमको टिकट दे दो, किताब के लिए मांगेंगे, वो नहीं करना। हमारे लोग जो है, जो हमारे संगठन के लोग जो जितना क्षमता से कर सकते हैं, मान लीजिए किसी का बच्चा जो है मैट्रिक पास कर गया, अगर उनके पास पुराना किताब पड़ा हुआ है तो लाके हमारे पास जमा कर। जैसे मान लीजिए हम कंपटीशन का तैयारी करते थे, मेरा कंपटीशन का तैयारी में नौकरी लग गया, वो किताब बच गया है, मेरे कार्यालय में लाकर डाल दें, अपने अपने क्षेत्र वाला कार्यालय में शामिल कर दें। अगर कोई नौकरी पेशा वाला आदमी है, कोई बिजनेस वाला आदमी है जो अच्छा से अपने से डोनेट किताब कर सकता है, आपको पैसा डोनेट नहीं करना है, कार्यालय में किताब के में आपको पैसा डोनेट नहीं करना है। अगर आप सच में आप चाहते हैं कि नहीं हम मेरे पास उतना समय नहीं है तो हम पैसा ही डोनेट करेंगे, तो हमारे उस साथी को दीजिए जिसके जिम्मे में कार्यालय है, वो लाके वो किताब को वहाँ भरने का काम करेंगे। लेकिन हम साथियों से गुजारिश करेंगे कि जो भी किताब देंगे डायरेक्ट पैसा ना देंगे, किताब ही दें, विभिन्न प्रकार के किताब हो, उसमें निराला जी की किताबें हो, उसमें प्रेमचंद की किताबें हो, उसमें दिनकर की किताबें हो, मतलब जितने भी राइटर हैं झारखंड में, सॉरी भारत में सभी का, और साथ ही साथ में हमारे झारखंड के इतिहास को, झारखंड के परिपाटी को, झारखंड के संस्कृति को जानने के लिए झारखंड से संबंधित जितनी भी किताबें लिखी गई है वो सारी किताबें यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। और अगर किन्हीं को किताबें नहीं मिलती है तो हमारे साथी जब हमारे कार्यालय में कभी फंड आया तो हमसे संपर्क कीजिएगा, हम बुक लिस्ट दे देंगे, वो किताबें कहाँ से मिलेगी, जो झारखंड के इतिहास हमारे बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग 88 साल के संघर्ष के बाद 88,000 कुर्बानी के देने के बाद झारखंड दिए, तो इसका कहीं ना कहीं आंकड़ा तो होगा ना, कहीं तो आंकड़ा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे लोग असम चले गए, हमारे लोग अंडमान निकोबार चले गए खेती करने के लिए, चाय की खेती करने के लिए चले गए, तो उसका कहीं ना कहीं आंकड़ा है ना, किसी न किसी किताब में लिखा हुआ है ना, लेकिन वो किताबें आज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास मौजूद नहीं है, जिनके कारण क्या हो रहा है, हमारे झारखंड वासी जितने भी हमारे झारखंड बंधु के जितने भी बंधु, उनके पास जानकारी, सही जानकारी पहुंच नहीं पा रही। अब जब हम लोग जानकारी नहीं रहेगा तो हम लोग लड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहला काम होगा कि हमारे जो पुस्तकालय होगा उसमें सबसे पहले संविधान की किताबें रखी जाए, संविधान की किताबें के बाद उसमें आईपीसी और सीआरसी जो सेक्शन होता है उनकी किताबें रखी जाए। की तैयारी करता है, जेपीएससी की तैयारी करता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे युवा पीढ़ी जो है, जो हमारे साथ में है, उनको पढ़ना भी है और लड़ना भी है। तो हम कहेंगे कि आंदोलन पर दिन नहीं होता, प्रतिदिन आंदोलन नहीं होता, तो आप महीने में एक दिन होता है या फिर कभी कभी होता है, तो आप ऐसा कीजिए कि महीने का पूरा 29 दिन, 28 दिन या 25 दिन आके इस लाइब्रेरी में आप पढ़िए। हम आपका भविष्य बनाना चाहते हैं। हम वही बात फिर से कह रहे हैं, अगर मान लीजिए हम स्थानीय नीति बना भी लेते हैं, नियोजन नीति बना भी लेते हैं, विस्थापन नीति बना लेते हैं, खनन नीति बना लेते हैं, उद्योग नीति बना लेते हैं, जितनी भी नीतियां उन नीतियों को अगर बना लेते हैं, लेकिन फिर भी तो कंपटीशन फाइट करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो हम ले नहीं सकते। इसलिए लाइब्रेरी का उद्देश्य, इस कार्यालय का उद्देश्य ये रहेगा कि यहाँ बच्चे आके अपना भविष्य बनाए, अपने भविष्य को सुधारें, तभी हम वहाँ काबिज हो सकते हैं। मान लीजिए आप चीख रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं कि हमको वीडियो का प्रदेश, सीओ का प्रदेश में 75% हमको अधिकार दिया जाए, तो 75% में अधिकार पाने के लिए भी आपको दिन रात मेहनत करने पड़ेगा। मनोज दा है, संजय मेहता है, अजय दाल है, कमलेश दा है, सब पढ़े लिखे युवा पीढ़ी, तो इनको पता है कि वीडियो का या सीओ का पोस्ट निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। पहले पीटी के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो ये 3 चीजों के लिए पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप वीडियो सीओ बन सकते हैं। रोड में चीखने और चिल्लाने से नहीं बनेगा, आप चीखिए, आप चिल्लाइए, आप लड़िए जरूर, लेकिन साथ साथ में आप बैठ के मेहनत भी कीजिए। जितना समय बचता है आप यहाँ मेहनत कीजिए। आंदोलन में 2 घंटा समय देते होंगे, आज मान लीजिए 30 दिन के बाद इस क्षेत्र में एगो सभा हुआ, चाहे 2 महीने के बाद हुआ, तो बाकी के दिन क्या हुआ, बाकी के दिन आप वेस्ट किए। वेस्ट अब नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। वैसे भी कहा जाता है कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन, मतलब क्या है कि शिक्षा आपका सबसे मजबूत हथियार है, तो उस हथियार को हम लोग को प्रयोग करना पड़ेगा, बिना हथियार का हम लोग लड़ नहीं सकते। जैसे ऐसे भी कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो जब तक हम शिक्षा लेंगे नहीं तब तक दहाड़ेंगे कैसे? इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और एक बात और भी है
कि मनुष्य को रोटी के बाद अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो पड़ती है शिक्षा, एजुकेशन। अगर आप आज दो बातें बोल रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पढ़े। आज हमको 100 लोगों को अगर हम समझा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा का परिणाम है। आज टाइगर का पूरा झारखंड को जगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा का परिणाम है। अगर अम्बेडकर जी ने पूरा संविधान को लिख दिया, अम्बेडकर जी को जानते होंगे, उनके साथ संविधान लिखने में एक और व्यक्ति का सहयोग था, बी.आर. राव का। बी.आर. राव का नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अम्बेडकर जी से ज्यादा योगदान बी.आर. राव का था, लेकिन बी.आर. राव बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अम्बेडकर जी के साथ हम सहयोगी हैं, मेरा नाम नहीं अम्बेडकर जी का होना चाहिए। अम्बेडकर जी और बी.आर. राव दोनों ने मिलकर संविधान को लिखा था। तो इसलिए शिक्षा सबसे पहला जरूरी है। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि आंदोलन भी करना है और साथ साथ में शिक्षित भी होना है। देखिए, किसी भी कीमत पर अगर हम लोग अगर चाहते हैं कि बीडीओ का पद है, सीओ का पद है, आज हमारे झारखंड में 5 लाख नौकरी है, 5.5 लाख सरकारी नौकरी है ना, 3.5 लाख पोस्ट खाली है। ग्रुप सी और डी की जो नौकरियां हैं उसमें 100% वहां के लोगों के लिए रिजर्व है। तो कहीं ना कहीं वहां के नियोजन नीति को हम पढ़े तभी तो आपको बता रहे हैं, पढ़े तो तभी तो बता रहे हैं। अगर हम वहां के नियोजन नीति को नहीं पढ़े होते तो आपको बता पाते क्या? नहीं बता पाते, इसलिए पढ़ना जरूरी है। उसके बाद अगर हम आप लोगों को कहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा को नियोजन नीति में डालना चाहिए, तो हम लोग को पता है कि नियोजन नीति में कैसे क्षेत्रीय भाषाओं को डाला जाता है। हम लोग उड़ीसा का जिक्र करते हैं, हम लोग बंगाल का जिक्र करते हैं, हम लोग पंजाब का जिक्र करते हैं, हम लोग महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं कि वहाँ का नियोजन नीति में वहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया गया है। जैसे आप देखेंगे ओडिया के नियोजन नीति में किस तरह बनाया गया है कि पहले आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे, कोई भी वैकेंसी निकलता है, जैसे ही फॉर्म भरेंगे उसके लिखा रहता है डू यू नो ओडिया, देन फिल द फॉर्म। अगर आप ओडिया जानते हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अगला कॉलम में लिख देता है कि अगर आप ओडिया जानते हैं तो भी आप वहाँ नौकरी नहीं कर सकते, आपको 7वां क्लास ओडिया लैंग्वेज में पास करना होगा तब नौकरी ले सकते हैं। उसका तीसरा कॉलम में लिखता है कि 7वां क्लास अगर पास कर गए ओडिया में तो भी नौकरी नहीं ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ओडिया सरकार ने जिस इंस्टीट्यूट जिस कॉलेज को मान्यता दी है उस इंस्टीट्यूट से पास करना होगा तब आप नौकरी ले सकते हैं। तो इस नियोजन नीति को क्या हुआ कि हम लोगों ने पढ़ा तब आपको बताया, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। और ऐसे भी शास्त्रों में भी कहा जाता है विद्या देवती विनय, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले कहा हुआ विद्या, विद्या से क्या हुआ विनय आया, विनय यानी ज्ञान, ज्ञान आया तो पात्रता यानी आपको सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट से क्या हुआ जब आप नौकरी लेते हैं तो आप उनको सर्टिफिकेट को दिखाते हैं, उससे नौकरी मिलता है। तो क्या आता है आपके पास पैसा यानी धन, और जब धन आता है तो कर्मा कीजिए, सोहराई कीजिए, जितिया कीजिए, जब पैसा आता है तबे तो धन कर्म है, तबे कर्म है। इसलिए विद्या देवती विनय, तो सबसे पहले विद्या लीजिए, सबसे पहले ज्ञान लीजिए। और ये कार्यालय हमारा केवल कार्यालय का काम नहीं करेंगे, अन्य पार्टियों से विभिन्न क्षेत्रों से जितने भी लोग आएंगे, हमारे युवा पीढ़ी जितना आएगा इस कार्यालय में आकर बैठ के पढ़ेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम लोग अपने तरफ से, मेरे पास हमारा जेपीसी के पढ़े हुआ बहुत सारा बुक हमारे पास बचा हुआ है, तो कोशिश करेंगे जिसको हम नहीं पढ़ रहे हैं उसको हम यहाँ देने का काम करेंगे, डालने का काम करेंगे। धन्यवाद। मोबाइल लेके कहाँ जा रहे हैं? उधर आगे तो दबा तनी तुमने देखा हमें देखे महिला सब हर दिन वहाँ का देखा संगठन के किस तरह विस्तार करे को, किस तरह मजबूती दिए को बेरमो विधानसभा में, बेरमो विधानसभा की दिक्कत हो, परेशानियां हो, या कभी के ये डिस्कस करा जाए, अगर कैसे निवारण हो जाए उस चीज के लिए बात रखा जाए। मोबाइल बहुत हैवी है आपका, उससे भी लेंगे तो आ जाएगा। फरमान करा जाए कैसे फिर जमा रहे जैसे पता चलता है ये कार्यालय उद्घाटन में बहुत अच्छा मिला, दूर से लीजिए ना, महिला लोग नहीं देखा कहीं ना कहीं कि अदर पार्टी अपनी दिक्कत है रहा है, क्या कि सब लड़का सब बात में न रहते हुए भी टाइगर की अकेले पूरा झारखंड में जो उद्देश्य लेके चला, लेकिन हमें झारखंड के मान सम्मान जो गरिमा है, जो हक अधिकार हमें दिले उस समझ में जब बेरमो में विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन है, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ लोग इतना तादाद में उपस्थित है और कार्यालय के उद्घाटन में
आपण या सहभागिता जल्दी हम चाहबै ऐसने जे भी जन मुद्दा है बेरमो के सब यहाँ उपस्थित है के बात विचार करके अपन बेरमो के मुद्दा के रिसर्च करके अपन हुआ क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करब दे और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ बेरमो विधानसभा के विकास के सक्रिय सदस्य छथिन कि एगो लड़ाई लड़ल के बाद आज कार्यालय के उद्घाटन हलै तो हम इकटा पहला जीत लागो इटा हम पहला जीत लागो के कार्यालय बिना पद और बिना पैरवी के हम यहाँ उद्घाटन कर लिए तो एक छोटा सा सीख हो कि हमने कुछ न कुछ आगे वाले दिन बहुत बड़ा करवाए जब हमने हाँ दादा सब जैसे बहुत प्रोग्राम यहाँ से कह के सभी पहुंचा रहते ना बहुत लेट हो गया तो हम चाहबे अपन यह सब पानी बोल के अपन पानी के विराम देवे जय झारखंड। बहुत धन्यवाद अजय